हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था में। आज से हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है और पूरा चैप्टर अब इसी से आगे बढ़ेगा। तो आज की क्लास को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहली हमारे पास परिभाषा लिखी हुई है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होता है। तो देखिए हम क्या करें, अगर हम मान लीजिए हमारे पास बॉलें हैं, क्या है बॉलें, उन बॉल को हम मान के चलेंगे परमाणु हैं, ठीक है। क्योंकि परमाणु देखो आप जानते हैं बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए बॉल का उदाहरण लेकर चल रहे हैं ताकि हम एक बड़ी आकृति सोच सकें, ठीक। तो जो हमारी बॉलें हैं वो हमारे लिए हो गए अवयवी कण, और उन अवयवी कणों को आप एक नियमित क्रम में लगाइए। कैसे भी आप लगा सकते हैं, सीधी सीधी एक लाइन बना दीजिए बॉलों की, ठीक है। फिर क्या कीजिए, एक आप थाली ले लीजिए या फिर स्क्वायर टाइप का कुछ ले लीजिए, उसमें ऐसे से रख दीजिए, चार फिर चार फिर चार फिर चार ऐसे रख दीजिए। ऐसे आप नियमित क्रम में लगा सकते हैं। या आप एक काम करिए, चार बॉल रखिए, एक दो तीन चार, फिर उसके ऊपर चार रख दीजिए, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, 9 बॉल बिछाइए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, फिर 9 के ऊपर 9, 9 के ऊपर 9, है ना। कैसे भी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को इन बॉलों की एक नियमित संरचना बनानी है या एक नियमित व्यवस्था बनानी है, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास यहाँ लिखा हुआ कि क्रिस्टल जालक है क्या। कह रहा त्रिविम आकाश में जो अवयवी कण होते हैं उनकी अगर नियमित व्यवस्था हम बना देते हैं तो उन नियमित व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, त्रिविम आकाश में अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टल जालक। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जरा आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अथवा वाली परिभाषा अभी हम लोग थोड़ी देर बाद और अच्छे से क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर पढ़ लीजिए कि लिखा त्रिविम आकाश में इकाई कोशिकाओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको और अच्छे से भी आगे समझेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं पहले कि जालक हमारे कितने प्रकार के, 3 प्रकार के जालक बन सकते हैं। कौन कौन सा, एक विमीय जालक। एक विमीय मतलब 1D। जब हम अवयवी कणों को एक सीधी लाइन में लगा दें तो इसको बोलते हैं एक विमीय जालक। क्या लिखा है, इसमें अवयवी कण एक सरल रेखा में होते हैं, ठीक है, एक सीधी लाइन में लगे हैं, तो इसको बोलेंगे एक विमीय जालक। दूसरा है हमारा द्विविमीय जालक। कह रहा है इसमें अवयवी कण किसी तल में होते हैं। एक प्लेन हमने कोई समतल जगह ले लिया और वहां पर इस तरह से लगा दिए, चार फिर चार फिर चार। अब आप इसको देखिए, एक्स अक्ष से भी आप इसको देख सकते हैं और वाई अक्ष से भी, ठीक है ना। एक्स अक्ष से भी देख सकते हैं और वाई अक्ष से भी देख सकते हैं। तो हम इसको 2 प्रकार से देख पा रहे हैं, 2D में देख पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, द्विविमीय जालक, ठीक। तीसरा आता है त्रिविमीय जालक। कौन सा है हमारा, त्रिविमीय जालक। कह रहा है इसमें अवयवी कण त्रिविम यानी कि 3D में लगे होते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए कितने सारे अवयवी कण लगाए हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 3 3 6 3 9, 9 रखे हैं और 9 के जस्ट ऊपर 9, उसके ऊपर 9, इनके सबके सेंटर को मिला दिया तो कुछ ऐसी आकृति बन रही है। आपको ये बड़ा सा घन दिख रहा होगा और उसके अंदर ये 4 घन के ऊपर 4 घन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर अवयवी कणों को हमने एक नियमित क्रम में 3D में लगा के रखा है। किस में लगाया, 3D में, इसलिए ये क्या बोला गया, इसको त्रिविम जालक। अब ध्यान दीजिए, त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक की हम लोग और परिभाषा क्या दे सकते हैं। एक बात हमेशा आप याद रखिए, हमने घन का एग्जांपल लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जालक है केवल घन जैसा ही होता है, केवल घन जालक नहीं होता है। यहाँ पर इसको हम घनी जालक कह सकते हैं क्योंकि घनों से मिलकर बनाया हमने। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जालक केवल घन से ही बन सकता है, अलग अलग प्रकार की चीजों से बना सकते हैं। आप घनाभ से भी बना सकते हैं जालक, ठीक है। घनाभ से भी क्या कर सकते हैं आप, जालक बना सकते हैं। द्विसम लंबाद से बना सकते हैं, विषम लंबाद से बना सकते हैं। ये सब क्या होता है बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करेंगे आगे। फिलहाल उम्मीद करेंगे आपको जालक के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने इस स्ट्रक्चर में और यहां पर बहुत ही बारीकी से इकाई कोशिका और त्रिविम जालक की ये वाली परिभाषाओं को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इकाई कोशिका को ही बोलते हैं मात्रक कोशिका, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार पेपर में आती है, ठीक है। समझिए यहां पर ध्यान से। इसको जस्ट ऐसा मानिए, अभी हम इसको छोड़ते हैं, जरा एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक दीवार जो होती है किससे बनी होती है, दीवार ईंटों से, सीधी सी बात है, दीवार बनी होती है ईंटों से, ठीक है। तो जब हमने 1 ईंट रखा, 2 ईंट रखा, 3 ईंट रखा, बहुत सारी ईंटें लगा दी और बहुत सारी ईंटें लगाने के बाद एक ईंटों का जाल तैयार हो गया जिसको हम लोगों ने दीवार कहा। अब यहां समझिए, जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो यही पूरा जो जाल ईंट का हमने पूरा जाल बना के रखा हुआ है, यही है क्रिस्टल जालक। क्या है, क्रिस्टल जालक। ईंटों का लगा लगा के हमने अच्छे से क्रम में लगा के एक निश्चित क्रम में लगाया ईंटों को और ईंटों का एक जाल मिला है, उसको हमने बोला दीवार या फिर क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कह सकते हैं आप। और जो वो एक ईंट है उस पूरे जालक की सबसे छोटी इकाई क्या,
जिससे आपने इसको शुरुआत किया था, किससे किया था, एक ईंट से, तो वो एक ईंट कहलाती है इकाई कोष्ठिका। बात दिमाग में डाल लीजिए अच्छे से। आप पूरे जालक को जिस संरचना से, जिस सबसे छोटी संरचना से तैयार करेंगे वही छोटी संरचना कहलाती है इकाई कोष्ठिका। अब यहां पर ध्यान देखिए, ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ घनों का एक जाल है। पूरा तो हमको बड़ा सा घन दिख ही रहा है, बट आप इसको ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घन हमारे लगे हुए हैं। 8 ये घनों का जालक है, इसलिए हम इसको घनी जालक कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है पूरा, ये एक त्रिविम जालक, क्रिस्टल जालक या घनीय जालक आप इसको बोल सकते हैं। ये पूरा एक जाल है, और इस जाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया होगा, सबसे पहले एक घन रखा होगा। तो ये जो एक घन है, इसी एक घन को देखिए यहां हाईलाइट किया है, इसी एक घन को क्या कहते हैं, इकाई कोष्ठिका। क्या है, इकाई कोष्ठिका। अच्छे से शायद बात क्लियर होगी कि इकाई कोष्ठिका क्या है। इस घनों के जाल में से जो इसकी सबसे छोटी रचना है वही है इकाई कोष्ठिका। और जब इकाई कोष्ठिकाओं को हमने क्या किया, 1 2 3 4 एक नियमित क्रम में 4 लगाए, फिर उसके ऊपर 4 रखे, है ना। इकाई कोष्ठिकाओं की एक नियमित व्यवस्था बनाई हमने 3D में, की नहीं बनाई ना। इकाई कोष्ठिकाओं की एक नियमित व्यवस्था बनाने पर जो पूरा जाल मिला है इकाई कोष्ठिकाओं का, इसी को नाम देते हैं त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे। अब जरा इसकी परिभाषा पढ़ के देखते हैं हम लोग कि त्रिविम जालक क्या है, इकाई कोष्ठिका के बेस पर कैसे बना सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं कि पूरे ये जो जालक बना है किससे बना है, घन से बना है। तो इस पूरे जालक को हम लोग बोलेंगे त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। और ये पूरा जाल जो है 8 घनों से बना हुआ है, तो सबसे छोटी इकाई इसका एक घन होगी, तो इसी छोटी इकाई को क्या नाम दिया है, इकाई कोष्ठिका। ठीक है, जल्दी से इनकी परिभाषा पे आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, त्रिविम आकाश में इकाई कोष्ठिकाओं की नियमित व्यवस्था। त्रिविम आकाश में क्या किया है, इकाई कोष्ठिकाओं की नियमित व्यवस्था को रखा है, इसी को बोलते हैं क्या, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। सबसे बढ़िया परिभाषा है आपकी, इसी को याद करिएगा। अब आते हैं हम लोग इकाई कोष्ठिका या मात्रा कोष्ठिका में। देखिए आपने तो जान लिया ना इकाई कोष्ठिका क्या है, कि ये पूरा घन जिस सबसे छोटी संरचना से बना है वही हमारी इकाई कोष्ठिका है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने इस इकाई कोष्ठिका एक सरल रचना की बार बार पुनरावृत्ति की है कि नहीं, बार बार इसको लगाया है। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं जरा समझिए, क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप, इस पूरे क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से, यानी बारंबार पुनरावृत्ति करने से पूरा क्रिस्टल जालक बन जाता है, उसी को कहते हैं इकाई कोष्ठिका। ये परिभाषा होगी, समझने को तो हमने आपको समझा दिया, बट परिभाषा ऐसे लिखेंगे, क्या है कि क्रिस्टल जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग इकाई कोष्ठिका कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। इसी को आप इकाई सेल भी कह सकते हैं, इकाई कोशिका भी लिख के आ सकता है, सबका मतलब एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं इसको। अब उम्मीद करेंगे हमने आपको क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका समझा लिया होगा। अब यहाँ पर एक हमारे पास और परिभाषा दी गई है, जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है, देखिए इस संपूर्ण क्रिस्टल जालक में आप देख रहे हैं परमाणु एक एक स्थान ग्रहण किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे वाले हिस्से पर 9 परमाणु लगे हुए हैं, ऐसे ही 9 यहाँ पर है, बीच वाले में 9, ऊपर वाले में टोटल 27 परमाणु है। ठीक है, तो इस पूरे क्रिस्टल जालक में परमाणु जहां जहां पर अपना स्थान घेरे हुए हैं, परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान ही क्या है, जालक बिंदु है। मतलब इस संरचना में हम पूछे कितने जालक बिंदु हैं, तो आप कहेंगे 27, क्योंकि 27 परमाणु है, 27 पॉइंट है यहाँ पर जहां पर परमाणु उपस्थित है। ठीक है ना, तो क्रिस्टल जालक में परमाणुओं द्वारा ग्रहण किया गया स्थान क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। एक परिभाषा और आती है समन्वय संख्या की, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं, हम आपको ओरल बता दे रहे हैं, और समझ लीजिए इसको और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समन्वय संख्या क्या आती है, समन्वय संख्या, हो सकेगा तो अगली वीडियो में हम इसकी परिभाषा दे देंगे, बट यहाँ पर परिभाषा समझ लीजिए समन्वय संख्या क्या है। देखिए जस्ट आप एक ऐसा समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके अगल बगल से 5-6 लड़के आ गए। कितने आ गए, 5-6 लड़के। अब तो समझ लीजिए आपकी कुटाई दम से होने वाली है। तो आपके अगल बगल जितने लड़के आए हैं, अगर हम कह रहे 6 लड़कों ने आपको घेर के रखा हुआ है, तो आपकी समन्वय संख्या है 6। कितनी है, 6। बात समझ में आ गई। परमाणु को जितने अन्य कण घेर लेंगे, एक परमाणु को अन्य जितने कण घेरेंगे, उन घेरे गए कणों की संख्या को ही क्या कहते हैं, समन्वय संख्या। किसकी, जिसको घेरे हैं। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान समझिए। अगर आप इस पॉइंट को ले लीजिए तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को कितने पॉइंट ने घेरा है, देखिए एक ये 2 हो गए, फिर अगल बगल देखिए तीसरा, ये चौथा 4 हो गए, एक देखिए ऊपर से और एक नीचे से, कितने हो गए, 6।
ठीक है। तो इस एक कण को कितने कण घेर रहे हैं, 6 कण घेर रहे हैं चारों तरफ से, ठीक है ना। अतः इसकी समन्वय संख्या कितनी आई है, 6 है। क्लियर है। जस्ट बस ऐसे ही समझ लीजिए कि एक बॉल ये रखी हुई है हमारे पास में, और इस एक बॉल को आपको यहां पर देखिए बताते हैं हम आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमने बना लिया, ठीक है। अब आप इस कण को देखिए, देखिए कितने घेरे हैं आप, 1 2 3 4 और ये, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 कण घेरे हैं इसको। अब हम ऐसी एक परत ऊपर से रखें तो एक गोला इसको इसके जस्ट ऊपर से घेरेगा और एक इसके जस्ट नीचे से घेरेगा, ठीक है। तो अतः इस कण को कितने कण घेर सकते हैं, 6 कण घेर सकते हैं। अतः इस कण की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन हम 2D की बात करें, इसके ऊपर कण ना रखें, केवल हम इसी की बात करें, केवल आप इसी की बताइए, तो इसको 4 घेरे हुए हैं, अतः इसकी समन्वय संख्या 4 है। उम्मीद करेंगे समन्वय संख्या भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। बढ़िया बढ़िया से इसके नोट्स बनाइए, बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर हम लोगों को पाने हैं, तो अच्छे से नोट्स कवर होने चाहिए हमारे। हम लोग हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, सारे टॉपिक को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, प्रॉब्लम होने पर कमेंट कीजिए, और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।